भिवानी जिले के नंदगांव का एक लड़का वेब डिजाइनर का कोर्स करने के लिए कनाडा पहुंचता है। ये 24 अप्रैल की बात है। 24 अप्रैल को कनाडा पहुंचता है और करीब 16 मई तक परिवार के संपर्क में भी रहता है। 16 मई के बाद में अचानक उनका संपर्क टूट जाता है। परिवार चिंतित हो जाता है, कनाडा पुलिस को सूचना देता है, दूतावास में भी सूचना देता है, लेकिन किसी प्रकार की कोई भी भनक नहीं लग पाती है। अपहरण का केस दर्ज करवाया जाता है, बावजूद उसके कोई पता नहीं चल पाता। ठीक उसके बाद में कनाडा पुलिस अचानक नंदगांव में सूचना देती है कि आपके बेटे का शव मिल गया है। आप पहचाने ये शव आपके बेटे का है या नहीं है। परिवार की तरफ से सहमति जताई गई और उसके बाद में परिवार के जो हौसले थे, परिवार को बेटे को लेकर के जो सपने थे, वो सारे चकनाचूर हो जाते। ये कनाडा में जाने के बाद की बात है। और हम आपको बता दें, 35 से 40 लाख का खर्च करके माता पिता ने कनाडा बेटे को भेजा था। आज बेटे के सूचना मिलने के बाद में परिवार के साथ कैसा हाल हो रहा होगा वो हम आपको बताएंगे। फ़िलहाल बेटे का जो पिता है हरीश, वो हमारे साथ हैं। सर, ये क्या मामला था, कब की घटना थी, कब पता चला, यहाँ से बेटा कब गया था? सर, ये 24 अप्रैल को हमारा लड़का यहाँ से गया था। हम उसको दिल्ली बैठा के आए थे एयरपोर्ट के ऊपर, इंदिरा एयरपोर्ट के। उसके बाद ये इसका कॉलेज था 6 तारीख से, 6 मई से। तो ये हमने यहाँ 10 दिन पहले इसलिए भेजा था कि भाई पूरे एरिया को देख लेगा, मतलब टोरंटो या रास्ता वगैरह सब देख लेगा। तो ये 6 तारीख को इसका ओपनिंग एड्रेस था या कॉलेज में प्रोग्राम था। फिर 6 के बाद ये 10 दिन तक कॉलेज में गया है, 16 तक। तो 16 को ये कॉलेज के कम से कम 600-700 मीटर पहले ही वहाँ से अपहरण हो जाता है कॉलेज के गेट से। उसके बाद हमसे 16 के बाद फिर हमने इसका 17 तारीख को इसके वहाँ दोस्त हैं कनाडा में, हमारे गांव के हैं। उन्होंने फिर वहाँ कनाडा पुलिस में टोरंटो पुलिस को रिपोर्ट लिखवाई कि भाई हमारा साथी गुम है। उसके बाद उन्हीं साहिल के दोस्तों ने ही हमारे को बताया कि भाई अंकल, आपका लड़का साहिल गुम है, शाम को भी नहीं आया और कल से नहीं आ पा रहा है। उसके बाद हमने 17 तारीख को उन्होंने रिपोर्ट लिखाई। फिर हम बिल्कुल पूरा परिवार घबरा गया, सदगम हो गया। उसके बाद हमारा लड़का मतलब सबसे जुड़े हुए थे मेल के ऊपर। NBC होती है वो कनाडा में, उससे भी जुड़ते रहे। लेकिन हाँ, उन्होंने हमें हमारा काम किया। लेकिन कनाडा पुलिस बोलती रही, हाँ भाई, हम ये टोरंटो पुलिस बोलती रही हम छानबीन कर रहे हैं, और वो कर भी रहे थे। फिर उन्होंने हमारे को 27 तारीख को सूचना दी, भाई ये आपका ये बच्चा है। तो हमने उसको पहचान लिया। उसके बाद भी फिर 5-6 दिन से वो उधर ही था। वहाँ उन्होंने मतलब 100 में रखा हुआ था। आज उसको आने की मतलब तारीख है, एतवार को 8 तारीख को। अभी पहुंचा नहीं है। फ़्लाइट 11:40 पे आनी थी, लेकिन वो फ़्लाइट 2 घंटे वहाँ से लेट उड़ी है। तो शायद अभी वो दिल्ली ही 2:30 बजे तक आज उतरेगा। और फिर उसके बाद आज भी शायद दाह संस्कार अंधेरा होने के बाद नहीं हो पाएगा। तो जी, हम अपनी हरियाणा सरकार और भारत सरकार से निवेदन करते हैं कि हमारे बच्चे के साथ क्या हुआ है, हमें पता करके बताया जाए। हमें उनकी मदद, सरकार की मदद चाहिए। हम वहाँ तक नहीं पहुँच सकते, हमारी इतनी पहुँच नहीं है, मुश्किल से। कितने बेटा बेटी हैं आपके? हमारे 2 लड़के हैं जी। ये बेटा बड़ा था, छोटा था? ये लड़का बड़ा था, साहिल कुमार। इसको मतलब जोड़ तोड़ करके मुश्किल से भाई इतने पैसे जुटा के उसको मैंने भेजा था कि भाई इसका भविष्य अच्छा होगा,
लड़का पढ़ेगा तो ज़िंदगी अच्छी कटेगी, लेकिन उसकी तो ज़िंदगी ख़त्म होगी। आपके गांव के और भी लड़के गए हुए हैं कनाडा में? हमारे गांव का एक लड़का है, हमारे पड़ोस का एक लड़का है, उसने अपने पास उसको 10 दिन तक रखा था, उसके पास ही रहता था। उन्होंने पूरा एक घर ले रखा है, उसमें ये अलग अलग कमरों में अपने अपने कमरों में रहते थे। लास्ट संपर्क कब हुआ बेटे से? हमारा लास्ट संपर्क 16 तारीख को हुआ। क्या बातचीत हुई, क्या? बस वही, मम्मी मैं ठीक हूँ, पापा मैं ठीक हूँ, और हमने बोले बेटा हिम्मत से काम ले, नई नई जगह गया है तो अपना मतलब पूरे पढ़ाई अच्छे से करना और आराम से रहना, कोई बात। कितने समय का कोर्स है ये? ये 1.5 साल का था। 1.5 साल। हाँ जी, ये जो बेटा भेजा है प्रॉपर सही तरीके से भेजा गया था? बिल्कुल जी, लीगल तरीके से भेजा गया है, और जो जिस एजेंट ने भेजा है उसने बहुत मतलब बढ़िया काम किया है, उसने कोई हमसे हेराफेरी नहीं की, और ये इजहार एजेंट है, उसने भेजा है। लगभग कितना खर्च आया होगा इसके ऊपर? इसमें जी हमारा 35 से 40 लाख रुपया लग गया। 35 से 40 लाख। 35 से 40 लाख रुपए भी गए और बेटा भी गया। इन माता पिता के साथ कैसी क्या बीत रही होगी वो आप लोग समझ सकते हैं। इनकी गुजारिश है हरियाणा सरकार से, भारत सरकार से, कि जांच की जाए, मामले की जांच की जाए, आखिर हुआ क्या बेटे के साथ। लगातार संपर्क में था और अचानक संपर्क टूट जाता है। गांव का ही एक लड़का वहां पर कनाडा में पढ़ाई के लिए गया भी हुआ है, लेकिन उसके बाद में, अपहरण के बाद में, कोई किसी प्रकार की भनक परिवार को नहीं लग पाई। ये बेटे के लिए अच्छा सोचने के लिए कनाडा भेजा गया था। बड़े सपने बेटे के भी, परिवार के भी होते हैं, हर कोई माँ बाप सोचता भी है, लेकिन ऐसी घटना के बाद में हर माता पिता टूट जाता, परिवार टूट जाता है। लाखों रुपए की बर्बादी भी हो गई, बेटा भी हाथ से चला गया। क्या अभी हरियाणा सरकार या भारत सरकार के किसी नुमाइंदे से आपकी बातचीत हुई, कहीं कोई संपर्क हुआ? हाँ जी, हमने बाई फेस तो हम किसी से नहीं मिले, लेकिन हमने विदेश मंत्रालय में मेल भेजा था, और मेल से ही मतलब बातचीत हो रही है। जैसे ऑफिसों में पीए वगैरह होते हैं, वो हमारे को मेल का वो दे देते हैं और हम मेल भेज देते हैं, उनका हमारे पास जवाब आता है ओके करके। ऐसे बाई फेस ऐसे किसी से अभी तक हम नहीं मिले हैं। क्या कहना चाहेंगे आप अन्य जो इस तरह के बच्चे जो जाते हैं, या अन्य माता पिता को क्या वो? हम तो जी ये कहना चाहेंगे, बच्चे को भेजो अच्छी बात है, लेकिन अपने बच्चे के लिए आगे मतलब थोड़ा अच्छी निगरानी में रखा जाए, और बच्चे को अच्छी तरह समझा के भेजा जाए। समझा के तो सभी माँ बाप भेजते हैं, लेकिन सब आप अपनी किस्मत का और तकदीर का खेल है। अभी तक तो हमने ऐसा सुना तो नहीं था, लेकिन हमारे साथ क्या हुआ है लड़के के साथ हमें पता नहीं। ये अपहरण कैसे आइडिया लगे अपहरण हुआ है? आप तो जी लड़का कॉलेज से 700 मीटर पहले गया, तो हम क्या अंदाज़ा लगाएं। लड़का ठीक ठाक था, कोई ये नहीं है कि भी 23 साल का लड़का था, समझदार था, पढ़ा लिखा था, इंग्लिश में बात करता था। वो हमने उसको पूरा ट्रेंड करके भेजा था यहाँ से। हिसार में उसको कम से कम 1.5 साल तक हमने उसकी पढ़ाई करवाई है, और उसको पूरा मतलब उसकी खुद की चॉइस से वो गया था। तो अभी बच्चा तो चारों तरफ से फिट था, लेकिन अचानक क्या हो जाता है कि हम क्या बताएं। अभी हम किसी प्रोग्राम को अटेंड किया था बेटे ने? नहीं, प्रोग्राम नहीं है। जैसे मैं अंदाज़ा कर रहा हूँ कि जैसे कॉलेज में वो 6 तारीख को गया था फर्स्ट बार, तो उस दिन कुछ फार्म वगैरह या कुछ प्रोग्राम होते होंगे उधर, कोई जैसे ओपनिंग एड्रेस होता है किसी भी कोर्स का, या अपने यहाँ भी होते हैं। तो प्रोग्राम नहीं था, वो कॉलेज का ही एक मतलब जैसे क्लास है, क्लास ही शुरू थी सब 6 तारीख से। क्लासेज ही मतलब जो कोर्स था उसकी क्लास शुरू थी 6 तारीख से। उसके बाद में कोई संपर्क नहीं हो पाया आपका? नहीं हो पाया। हमें बाद में 27 तारीख को गांव का लड़का है, उसने कोई अंदेशा बताया, कोई आइडिया बताया, अंदाजा लगाया हो क्या हुआ? उन्होंने भी बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन जहां पुलिस नहीं ढूंढ पा रही थी, वो बच्चे उसको कहाँ ढूंढ पाएंगे, वो भी तो बच्चे ही हैं। लेकिन उन्होंने कोशिश की, लड़कों ने बहुत ढूंढा उसको। ये 4 लड़के एक साथ रहते थे, जैसे कि एक था दिल्ली का,
एक था हिसार का लड़का और एक हमारे गांव का और एक साहिल। ये 4 लड़के एक घर में रहते थे। ये आप लोग जो सुन पा रहे हैं पीड़ा दुखदाई जो सूचना हम आपको दे रहे हैं, नंदगांव का मामला है। भिवानी के ज़िले का नंदगांव गांव है। यहाँ का बेटा कनाडा में वेब डिज़ाइनर का कोर्स करने के लिए गया हुआ था। अब कॉलेज में एंट्री हो जाती है। कॉलेज की एंट्री के बाद में माता पिता का परिवार का संपर्क टूट जाता है। अंदेशा यही लगाया जा सकता है कि शायद अपहरण हुआ हो, क्योंकि वहाँ जो अन्य जो बच्चे रहते थे उन्होंने भी काफ़ी प्रयास किया। टोरंटो पुलिस को भी सूचना दी गई, बार बार आश्वासन पर आश्वासन मिले, लेकिन आखिर लास्ट अब जो इनको सूचना मिली वो शव की जानकारी मिली। ये जो शव पाया गया कहाँ पाया गया है? ये पुलिस ने अपनी कस्टडी मिलने के बाद ये कहाँ मिला है ये नहीं बताया गया हमारे, कहाँ मिला है वो। कोई झील के आसपास बताया गया है, कोई सूचना मिली थी झील के आसपास? अभी इतना तो मेरे को जानकारी नहीं है, इतना नहीं पता मेरे को, लेकिन हमें उसकी कस्टडी में आ गया था ना, तब मिला था। ये दुखदाई पहलू है। विदेश में भेजने के अनेकों माता पिता सपने सजोते हैं, अनेकों कामयाब भी होते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन विदेशों में सुरक्षा की गारंटी शायद ही मिल पाती है। हम ये कह सकते हैं जो नंदगांव में बेटे के साथ हुआ है वो एक उदाहरण है, वानगी है। ये किस प्रकार के हालात विदेशों में हो जाते हैं, अचानक हो जाते हैं। हम देश में कहीं भी जाकर के खोजबीन कर सकते हैं, कहीं भी प्रयास कर सकते हैं, उसकी वास्तविकता का पता लग सकता है। लेकिन कनाडा में अब पुलिस के अलावा या दूतावास के अलावा कोई हमारे पास हथियार नहीं होता। जो वो सूचना देंगे, जो किसी प्रकार का आश्वासन देंगे, उसी तक ही हमें सीमित रहना पड़ता है। ये नंदगांव की घटना है। रविवार देर शाम को शव पहुंचने का अंदाज़ा है, शायद सोमवार सुबह तक अंतिम संस्कार होगा।